अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर हो, कोई और वायर हो, अगर उसको क्लोजली लपेटते लपेटते एक हेलिक्स का शेप दे दें, स्प्रिंग जैसा शेप दे दें, तो ही कहलाता है सोलिनॉइड। समझ गए? यानी इफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound closely in the shape of a helix, then it is called a solenoid। फिगर देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया फिगर। अगर मान लो इसमें करेंट देंगे ना, करेंट अगर देंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करेंट दोगे, जिसे मान लो यहाँ से करेंट दे रहे हैं आई, अब देखो इस तरह से ये हो जाएगा, करेंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से करेंट निकलेगा। तो करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। पाम को कर्ल करना है और फिंगर को करेंट के डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, करेंट के डायरेक्ट थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि चलिए यहाँ से एक लाइन ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और भी चाहो तो ऐसे दिखा दे सकते हो, इस तरह से दिखा दिए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यही हो जाएगा। चलो कहीं एक जगह लिख देते हैं बी वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना यहाँ पर ठीक सोलिनॉइड के एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन ही पता किए थे, समझ गए ना। अब एक चीज़ जान लो, इसका नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा। तो देखो जिधर इन करता है ना, इन करता है, ठीक है ना, वो साउथ हो जाता है, और जिधर बाहर निकलता है उधर नॉर्थ हो जाता है। तो ये सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। एक तरह से मैग्नेट के रूप में बिहेव करेगा। जिस तरह से बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है ना, ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पर इन कर, अभी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता किए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इन करके उधर जा रहा था, तो जहाँ इन करता है ना वो साउथ, जहाँ बाहर निकलता उधर नॉर्थ। देखो इसके अलावा डायरेक्शन पता करने का एक और तरीका, करेंट लूप को अपने चेहरा के सामने रखना है। किसके सामने? चेहरा के सामने। अगर करेंट हो क्लॉकवाइज, क्या हो, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना उसका साउथ पोल होगा चेहरा के सामने, और ठीक उधर हो जाएगा नॉर्थ पोल, उसका उल्टा। उसी तरह से अगर मान लो अगर कोई करेंट लूप को रखते हो और करेंट हो जाता हो एंटी क्लॉक में, किस में होता हो, एंटी क्लॉक में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नॉर्थ पोल होगा चेहरा के सामने, साउथ हो जाएगा उधर, ठीक है ना। और सबसे सिंपल तरीका वही है राइट हैंड थंब रूल से। तो सोलिनॉइड को यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना, एंटीना में, ठीक है ना, स्विच पावर के लिए जहाँ हाई पावर का जरूरत पड़ता है ना वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडक्टर में भी यूज किया जाता है, और भी इसका यूज है, समझ गया ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड, इसका सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखो, मान लो एक फिगर बनाते हैं। सोलिनॉइड जो था ना, थोड़ा देर पहले जो देखे थे सोलिनॉइड, उसी को ओपन कर दिए और इस तरह से मान लो, ठीक है ना। देखो करेंट यहाँ से मान लो डॉट क्या होता है, बाहर निकलता है, क्रॉस इन करता है। यानी देखो इस तरह से जो होता है ना, कॉइल लपेटा रहता है, तो एक तरफ से करंट जाएगा, दूसरा तरफ इधर से लो ऐसे आएगा। वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो
ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देर पहले तुम लोग देखे थे एक्सिस के अलॉन्ग, ये कहीं एक जगह बी वेक्टर दिखा देते हैं। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, ठीक है ना, एक लूप ले लिए पी क्यू आर एस, इस तरह से मान लो एक लूप ले लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग पूरा सर्कुलेशन निकालेंगे, पी क्यू आर एस से लेके क्यू तक सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एम्पियर का लॉ लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, यानी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। करना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। उसके लिए एक फिगर बनाए। यहाँ पर देखो जो डॉट दिखा है ना, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पर क्रॉस से करंट इन कर रहा है, मतलब लूप ऐसे होता है ना, यानी हेलिक्स के रूप में है, वायर लपेटा हो रहा था हेलिक्स के फॉर्म में, से बाहर निकलेगा, यहाँ पर इन करेगा। हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर। एक उसके लिए क्या किए हैं, एक लूप ले लिए हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गया, समझ गए। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो सोलिनॉइड है उसका लेंथ एल है, कितना है, लेंथ एल है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन, स्मॉल एन ले लेंगे, एन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, एन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, ये हो जाएगा एन एल। अब अगर मान लेंगे इफ करेंट इन ईच टर्न इज आई, देन टोटल करेंट इन द सोलिनॉइड हो जाएगा एन एल आई। अब यहाँ से लिखेंगे सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along loop, along loop P Q R S P। सर्कुलेशन देखो लिखोगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी टू क्यू, पहले बारी बारी सबका लिखोगे तो पहले पी से क्यू, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन क्यू टू आर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन आर टू एस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन एस टू पी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो पूरे लूप के हम लोग ले लिए, लूप के लॉन्ग, ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो P से Q जो है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है, इसका मतलब है एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, ये हो जाएगा P से Q बी डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन Q से R लेंगे। तो ठीक देख रहे हो, Q से R जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 90 प्लस यहाँ से लिखोगे R टू एस, ये लूप के मतलब ये क्या है, सोलिनॉइड के बाहर है, बाहर ना है सोलिनॉइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, यानी 0 डॉट डी एल वेक्टर प्लस यहाँ से लिखेंगे एस टू पी। अगेन देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, समझ गया ना, तो यहाँ भी हो जाएगा बी डी एल कॉस 90,
ये हो गया। अब यहाँ से देखो ध्यान से, बच जाएगा इतना ही ना, बाकी सब हो जाएगा जीरो। बी बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, बी बाहर ले लेंगे और यहाँ से जो है इंटीग्रेशन पी से क्यू, ये हो जाएगा डीएल। बाकी सब क्या कर देंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, सब के लिए हो गया जीरो। उतना लूप लिए उतना ही के बराबर एल मान लेते हैं। चलो इसको फिगर में यहाँ पर एल दिखा देते हैं। पी क्यू आर एस मतलब उतना ही मान लेंगे, ठीक है ना। जो लेंथ है बाकी इधर के सोलिनॉइड और उधर से मतलब नहीं है, जितना हम लोग लूप लिए उतना ही का लेंथ एल मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी एल, यानी देखो यहाँ से सर्कुलेशन यानी इंटीग्रेशन क्लोज कर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा। डी एल को इंटीग्रेट करोगे एल और पी से क्यू होता है, पी क्यू का लेंथ हम लोग एल ही माने हैं, ये हो गया बी एल। इसको 1 मान ले। एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू होता है टोटल करेंट। तो टोटल करेंट यहाँ कितना है, एन एल आई के बराबर हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, ठीक है ना। टोटल करेंट हो गया एन एल आई, यानी सर्कुलेशन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एलोंग किसके हो गया, लूप पी क्यू आर एस पी, किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करेंट। ऑलरेडी देखो सर इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ये जो है सर्कुलेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी एल के बराबर है। तो यहाँ से लिख दोगे बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, दोनों तरफ से एल कैंसिल कर देंगे, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। इफ अ मटेरियल ऑफ relative magnetic permeability, relative magnetic permeability mu r is filled inside the solenoid, then मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट म्यू आर एन आई के बराबर।